अमेरिका और यूरोप में जिस मंकी पॉक्स नाम की बीमारी ने हाहाकार मचाया हुआ है, उसे लेकर एक बेहद सनसनीखेज दावा हुआ है। ब्रिटेन के अखबार मेट्रो ने एक रिपोर्ट का हवाला देकर यह दावा किया कि मंकी पॉक्स के वायरस को रूस अपना जैविक हथियार बनाने की फिराक में था, वो भी आज से 31 साल पहले, जब सोवियत संघ के टुकड़े नहीं हुए थे। इस दावे ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है, क्योंकि ये किया भी है रूस की सेना के एक पूर्व कर्नल ने, जो कि सोवियत संघ के बायोलॉजिकल वेपन प्रोग्राम का डिप्टी चीफ था। उसने दावा किया कि 1990 के दशक की शुरुआत तक सोवियत संघ की सेना के वैज्ञानिकों ने मंकी पॉक्स पर जैविक हथियार के तौर पर रिसर्च की थी। हालांकि जिस इंटरव्यू में सोवियत संघ के पूर्व वैज्ञानिक ने ये बातें कही, वो कोई हाल ही का नहीं बल्कि 1998 का है। वो इंटरव्यू एक बार फिर सामने आया, जो कि सोवियत संघ के वैज्ञानिक ने अमेरिका में बसने के बाद वहां दिया था। और तब सोवियत संघ के वैज्ञानिक ने कहा था कि उनका देश जंग में हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कुछ बीमारियों पर काम कर रहा था, जिसका पहले फोकस स्मॉल पॉक्स पर था, लेकिन फिर स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन आ गई तो उन्होंने अपना फोकस बदल दिया। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि फिर हमने एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया कि स्मॉल पॉक्स की जगह कौन से दूसरे वायरस इस्तेमाल हो सकते हैं। तो हमने माउस पॉक्स, रैबिट पॉक्स और मंकी पॉक्स वायरस पर टेस्ट किया। इतना ही नहीं, सोवियत संघ के वैज्ञानिक ने यह दावा भी किया कि सोवियत संघ के टूटने के बाद भी रूस के रक्षा मंत्रालय ने मंकी पॉक्स पर अपनी रिसर्च जारी रखी थी, ताकि बायो वेपन बनाया जा सके। और बाद में सोवियत संघ के मिलिट्री साइंटिस्ट के इन दावों को यूएन के एक वेपन इंस्पेक्टर ने सही भी ठहराया था। मंकी पॉक्स जानवरों से इंसानों में और वायरस से जूझ रहे शख्स के खांसने, छींकने और उसकी इन्फेक्टेड त्वचा को छूने से भी दूसरे लोगों में फैलता है। लेकिन इससे पहले तक मंकी पॉक्स के केस आमतौर पर अफ्रीका में ही देखने को मिलते थे, मगर अब उसका वायरस अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और बेल्जियम जैसे दुनिया के 16 देशों में कहर ढा रहा है। कोरोना के बाद इस वायरस की दहशत ऐसी है कि बेल्जियम ने तो अपने यहां मंकी पॉक्स क्वारंटीन ही लागू कर दिया, और ऐसा करने वाला वो दुनिया का पहला देश बन गया। वहां मंकी पॉक्स पॉजिटिव पाए जाने पर मरीज को 21 दिन तक आइसोलेशन में रहना होगा। वहीं यूरोपियन यूनियन जल्द ही इस बीमारी से बचाने के लिए अपने सदस्य देशों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम तैयार करने की एडवाइजरी जारी करने वाला है, क्योंकि दिक्कत यह है कि मंकी पॉक्स की कोई वैक्सीन नहीं है। उसके लिए स्मॉल पॉक्स की ही वैक्सीन है, जो कि मंकी पॉक्स के वायरस पर 85% तक कारगर है। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया और एयरपोर्ट पर मंकी पॉक्स का कहर झेल रहे देशों से आ रहे यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई। हालांकि भारत में मंकी पॉक्स का कोई भी केस अब तक सामने नहीं आया है। पुणे में जरूर एक शख्स में मंकी पॉक्स के लक्षण देखे गए, मगर जब उसका टेस्ट करवाया गया तो रिपोर्ट नेगेटिव आई। लेकिन फिर भी बीएमसी कोई भी चांस लेने को तैयार नहीं, इसलिए उसने आइसोलेशन के लिए कस्तूरबा अस्पताल में 28 बेड का इंतजाम कर दिया है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि मंकी पॉक्स का वायरस शरीर में 8 से 10 दिन तक रहता है। हेडेक होना, बॉडी एक होता है, मसल क्रैम्प्स वगैरह काफी आने लगता है, स्किन के ऊपर कुछ पस्ट्यूल्स वगैरह होने लग जाते हैं। हालांकि डॉक्टर ने इससे डरने की जरूरत नहीं बताई और कहा कि ये बीमारी जानलेवा नहीं है।